हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। ये सभी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग सीटेट की जान है। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं, तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट को डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं? 250। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। और इसमें जो 12 सदस्य होते हैं ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो राज्यसभा में चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है ये बताना है। तो जो गलत है ये देख लेते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये वाक्य गलत है। बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकता है, नहीं कर सकता ये कहा गया, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। ये पॉइंट आपका सही है, वाक्य सही है। यहाँ पर अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते हैं। ये भी पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट है, पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकारों का एक भाग माना है। ये भी आपका सही है। जो गलत वाक्य है वो सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो न्यायपालिका। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं सीटेट में लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर होता है। पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी कह सकते हैं, प्रभारी अधिकारी। प्रभारी अधिकारी भी कह सकते हैं। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन। आप यूके कह सकते हैं, यूके में। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि कब की गई है, तो 1700 से 1800 के बीच में। 1700 से 1800 के बीच में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श किस प्रकार का होगा? जब सर्वोच्च न्यायालय कोई परामर्श राष्ट्रपति को देता है तो ये बाध्यकारी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो परामर्श दिया गया है आपको मानना ही, राष्ट्रपति को मानना ही है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन भी है, राष्ट्रपति पालन करे या ना करे इसके लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है ये स्वतंत्र है। किसके लिए? उस पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस मामले में स्पष्ट किया है? तो ये क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती 1973। बनाम क्या हो जाएगा? बनाम केरल। यदि बनाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बनाम केरल। और जो केशवानंद भारती है ये कहाँ के प्रमुख थे? ये भी ध्यान रखिएगा, प्रमुख कहाँ के थे? तो ये प्रमुख थे एडनीर मठ के। एडनीर मठ के प्रमुख ने, एडनीर मठ के प्रमुख थे। नेक्स्ट है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्ति इसकी होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद हो जाएगा 124। अनुच्छेद 124 के तहत। खंड कौन सा हो जाएगा? तो खंड दूसरा हो जाएगा। खंड भी पूछा जा सकता है। भाग, भाग क्या है? 2 है। प्रधानमंत्री का जो चुनाव है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 75 है।
किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होता है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 164 है। अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो ये संसद के द्वारा होता है चुनाव है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत अभी आपने देखा है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, चुनाव किसके द्वारा होता है? नियुक्त किसके द्वारा होता है? तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन जो चुनाव होता है ये सांसद के द्वारा होता है। इसे जरूर ध्यान रखिएगा, चुनाव और नियुक्ति ये दोनों अलग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है? सभी को पता है राष्ट्रपति को माना जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग यहाँ पर 5 हो जाएगा। किस भाग में? भाग 5 में। अनुच्छेद पूछा जाए कौन सा है? तो अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा 52 से 62। अनुच्छेद कौन सा है? तो 52 से 62 के अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद यदि हम प्रेजेंट 2024 की बात करें तो ये 17वीं लोकसभा होगी। 2024 जो लोकसभा है कौन सी है? 17वीं लोकसभा है। और इसका चुनाव कब किया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, चुनाव इसका किया गया था 23 मई। इसका चुनाव कब किया गया था? 23 मई 2019 को। 23 मई 2019 को इसका चुनाव किया गया था। और इसमें कुल सदस्य यदि पूछे तो सदस्य की संख्या कितनी थी? 540। सदस्य की संख्या 540 थी। और इसमें राज्य और संघवार यदि पूछा जाए तो कितने सदस्य होंगे? तो जो 28 सदस्य थे ये राज्य से थे, राज्यवार सदस्य थे। और 8 जो थे सदस्य, 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा? संघवार। 8 यहाँ पर संघवार हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है कौन? कौन नामांकित करता है? तो राष्ट्रपति नामांकित करता है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं उपराष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 65 के तहत। जब तक राष्ट्रपति कार्य को ना संभाल ले तब तक। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गण पूर्व क्या है? आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? यहाँ पर आंसर 15 का ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 74 है। और यदि इसका संविधान पूछा जाए कौन से संविधान में, तो भारतीय संविधान 1950। भारतीय संविधान 1950 पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है कौन? आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या होती है 12 सदस्य। कितने मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इसमें संसद में जो सदस्यों की संख्या है ये अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम संख्या 250। अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। तो ये क्या होगा? केशवानंद भारती के मामले में। और ये क्या है? तो केरल राज्य है। ये क्या है? केरल राज्य। बनाम क्या हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं, बिना विरोध के, तो ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी।
कब इनका चुनाव किया गया है? तो 26 मार्च इनका चुनाव किया गया है। 26 मार्च 1977 में ये चुने गए हैं। और पद को छोड़ा कब है? पद को कब छोड़ा है ये ध्यान रखिएगा। तो 13 जुलाई। पद को कब छोड़ा है? 13 जुलाई 1977। 13 जुलाई 1977 को अपना पदभार छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, संविधान में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार भारत के प्रमुख न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है इनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के प्रस्ताव पर, राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के प्रस्ताव पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 124 से। अनुच्छेद 124 भाग कौन सा है? 4। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो आज्ञा पत्र, जिसे रिट कहा जाता है, जारी करने में शक्ति संपन्न है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 226 है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर किन्हीं 10 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। डी आंसर आपका सही होगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, कितने लेंथी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। आंसर बताना है क्या सही होगा। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। उनके ओर से ही कार्य करते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही की जाती है, ये भी आपका गलत है। तो ये दोनों पॉइंट आपके गलत है, ए और बी यहाँ पर दोनों गलत है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो सही यहाँ पर है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। अभी आपने देखा था केशवानंद भारती के मामले में, और ये सन क्या होगा? ये 1973 का है। ठीक है, यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा, बनाम यहाँ पर केरल होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद यदि पूछे तो अनुच्छेद 127 होगा। अनुच्छेद क्या है? 127। यहाँ पर जो व्यवस्था किसमें की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय में की गई है, अनुच्छेद 127 के तहत। नेक्स्ट है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 110 के तहत। नेक्स्ट है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री होता। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? युवा संसद का आयोजन। पहला आंसर यहाँ पर सही है, युवा संसद का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप सभी का इंपॉर्टेंट है। संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में पहला और दूसरा दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि जो सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं प्रश्नकाल में, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। कामकाज के बारे में, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती, ये भी पॉइंट गलत है। ये दोनों पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे, पहला और दूसरा यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या सत्य नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया था कि भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण होती है, ये भी यहाँ पर सही नहीं है।
सही क्या है, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, ये भी सही है। भारतीय संसद के 3 अंग है, कौन से? राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। यहाँ पर आपका आंसर जो गलत है ये देख लीजिए। तो न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, ये गलत है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और सही यहाँ पर क्या है? न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है, किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कौन? न्यायपालिका। तो आंसर यहाँ पर सही क्या नहीं है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दीवानी या सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? तो दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना नहीं आता है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और गठबंधन तो आपने देखा होगा, सुना होगा, बिहार में गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है? चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसको ही गठबंधन कहते हैं। पहला आंसर सही है। इसके बाद में है, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी यानी कि दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? मौलिक अधिकार क्या नहीं है ये बताना है। तो पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बयान दिया गया है ये आरोप जो आरोपी है उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आंसर यहाँ पर आपका सही नहीं है। और अधिकार क्या है? ये क्वेश्चन आप सभी को 2024 में पूछा गया है। तो गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। बी पॉइंट सही है। इसके बाद में है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है, बिल्कुल। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, ये भी आपका अधिकार है। तो आपने देखा है पहला पॉइंट आपका सही नहीं होगा, बाकी ये सारे पॉइंट तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। किसके माध्यम से? जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलाप, जो सरकार के क्रियाकलाप है इसकी जानकारी प्राप्त होती, पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। यहाँ पर देख सकते हैं, ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में अधिकतम डैश सदस्य हो सकते हैं कितने? तो ये सदस्य 250 हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य जो होते हैं ये संघ तथा राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। संघ व राज्य के प्रतिनिधि होते, संघ व राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। और इसके बाद में 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। राज्यसभा व्यवस्था में जो संसद है, संसद क्या करती है? तो संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का डैश कार्य क्या है? कार्य बताना है क्या है। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। कार्य क्या है? संसद द्वारा जो नियम अधिनियम बनाए गए हैं इनको लागू करना।
नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया है? ये पारित किया है 24 दिसंबर 1986 को। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजता है? यदि आपका आंसर उत्तर प्रदेश हो तो आप इसे ही टिक करिएगा, और यदि ऑप्शन में आपके उत्तर प्रदेश ना लिखा हो तो महाराष्ट्र टिक करिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? महाराष्ट्र। ए आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का एक सत्र नहीं है? लोकसभा का सत्र क्या नहीं है? तो ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं है, शीतकालीन सत्र है, मानसून सत्र है, बजट सत्र है। क्या नहीं है? ग्रीष्मकालीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। भिन्न क्या है? तो न्यायाधीशों का सेवाकाल निश्चित होता है, ये यहाँ पर भिन्न है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ये है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने और उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाले तरीके से है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? तो ये निर्णय दिया था स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल। ये आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्न में से कौन से संसद के कार्य में भाग ले सकता है? तो संसद के कार्य में भाग कौन ले सकता है? महान्यायवादी ले सकता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में ही पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न काल है इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न का प्रकार कितना है आप सभी को हिंट दे देते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।